सिखा समझा चुकी है और बहुत अच्छे अर्निंग लेते हैं। आदमी का उम्र का तजुर्बा देखा जाता है, समय अनुभव देखा जाता है। आप में से बहुत कुछ सारे पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे मान लिया, लेकिन आप ज़्यादा पढ़ी भी नहीं, हो सकता है हाई स्कूल या जो भी होता है, लेकिन मेहनत उन्होंने करी है आपके बीच में, बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है। और ये इसको अभी लड़की आपको बता रही थी कि सोल आत्मा की चाबी, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा ये आपके ऊपर हाइजीन के ऊपर बात करेंगी। हाइजीन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। हाइजीन माने होता है सफाई, साफ सफाई, स्वच्छता। लेडीज़ से रिलेटेड जो 4-5 दिन का पीरियड होता है वो, प्लस बाकी जो प्रॉब्लम होती है एनीमिया, प्रदर्द, लेकर और सारी समस्याएँ, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी, निमोनिया, ज़्यादातर लेडीज या पिंडली दर्द, कमर दर्द, इधर हर घर में 100 में से 95 घर में लेडीज को प्रॉब्लम रहती रहती है और कुछ उसको फिर बहाने से बड़ी भी कर देती है। तो अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो अपने खुद भी स्वस्थ रहेंगे और समाज को भी स्वस्थ कर पाएंगे। तो प्लीज़ कीप अप। जी मैडम, धन्यवाद। एक बार थैंक यू। अच्छा, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम रईसा है और मैं गरिमा है और मैं भी सीख रही हूँ। यहाँ कितनी महिला हैं जो अभी तक इसके बारे में सुन चुकी हैं? किसी ने सुना इस कीसोल के बारे में? नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। किसी एक ने तो सुना होगा। तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मान लिया हमारी जो बहनें होती हैं, ठीक है, ये 25 दिन उनके इतने आराम से कटते हैं और 5 दिन बहुत परेशानी के होते हैं। कभी इस चीज़ का किसी के परिवार में, किसी परिवार में भाई ने या पिता ने या हस्बैंड ने किसी ने इस चीज़ को महसूस करा कि हमारी बहन और हमारी माँ हमारी बेटियों पे क्या गुजरती है? कभी महसूस करा है? नहीं करा। दूसरी बात जब एक परिवार में एक बच्चा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं कि आज हमारी बहू के और हमारी बेटी के बेटा हुआ है। मगर मैं एक बात बता दूं, जब पहली बार जब बेटी को पीरियड आता है तो उसको कितनी शर्म की वजह से उसको किस तरीके से उसको रखा जाता है उस बेटी को। जबकि हमारी बेटियां जब इस चीज़ के लिए तैयार होती हैं तो वो नहीं कर पाए। ये सबके साथ होता है, मगर उस बेटी के साथ जो होता है वो जानती है कि क्या होता है उसके साथ। आपके घर में, सबके घर में बेटियां होंगी? भाभी 14-15 साल से आई है पीरियड आगे अब 11 साल से। पहली बात हमारा खाना पीना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हमारा ये बेटियों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और हमारी बेटी बहुत ज़्यादा मतलब जब ये टाइम आता है तो हमारी बेटियाँ स्कूल से भी बैठ जाती हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है उनको, वो खुद महसूस करती है। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। 10 साल के बाद हमारी बेटियों की शुरुआत होती है। उनके जो बॉडी है उसमें कुछ चेंज होता है, वो अलग मतलब उनके हार्मोन चेंज होने लगते हैं, वो अलग दिशा में जाने लगती है। यहाँ तक हमारे बेटी और बेटों की परवरिश एक जैसी होती है, यहाँ से अलग हमारी बेटियों की परवरिश से अलग तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि जब उस बेटी को पीरियड आता है तो 180 ml ब्लड उसके शरीर से बाहर चला जाता है। और हमारी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, क्या ऐसा है कि जब बेटियों को पीरियड आएगा उसके बाद उन बेटियों को कुछ अच्छा खाना खिलाया जाएगा? खिलाता है कोई? नहीं खिलाता। जबकि जब बेटा और बेटी एक बराबर होते हैं दोनों, तो बेटा को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि बेटा कमाएगा और बेटी ससुराल चली जाएगी। इसलिए बेटी को इस चीज़ से अलग रखा जाता है और उसको ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये सब मानते हैं इस बात को। तो आज से सबको क्या करना है कि एक हमारी जो न्यूट्री चार्ज है, न्यूट्री चार्ज में हमारे पास एक वुमेन टैबलेट आती है और वो वुमेन टैबलेट चाहे कोई भी परेशानी हो हम अपनी बेटियों को खिलाते हैं तो वो हमारे ब्लड की पूर्ति कर देती है। हमारी बेटियों को कोई परेशानी नहीं होती है। उनके जो
ब्लड बाहर जाता है वो फिर दोबारा से उनकी बॉडी में तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी बेटियों के ऊपर, अपने ऊपर भी ध्यान देंगे, दे सकते हैं सब लोग। और जब हम ध्यान देंगे जभी तो हम किसी का काम कर पाएंगे। आपको पता है अपने बारे में कि एक महिला जो होती है, एक जैसे बॉर्डर पर सिपाही होता है ना, बॉर्डर पर भी फौजी होता है, उसकी तरह होती है। क्या आपने कभी महसूस करा इस बात को? करा है? नहीं करा। सुबह उठती है 4 बजे, खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, पति को ड्यूटी भेजती है, उसके बाद जल्दी से काम निपटाती है, फिर बच्चों को लेके आती है। उसके बाद वो खाना पीना भूल जाती है, उसका नाश्ता भी नहीं होता, सारा कुछ भूल जाती है। तो आप अपने बारे में भी सोचो कि हमें इतनी बड़ी ड्यूटी निभानी है, तो हमें थोड़ा सा सोचना है। जो वुमेन टैबलेट है वो आप लोगों को भी खाना है, ठीक है, जब भी हम लड़ाई लड़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक हस्बैंड होता है, वो पूरा महीना काम करता है, तो उसको बाप है कोई भी है, जब वो कमाते हैं तो उनको नाम दिया जाता है कमाई का, कमाने का। जो एक लेडीज होती है सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक जो अपनी ग्रुप की जिम्मेदारी से निभाती है, अभी उसको नाम दिया है किसी ने? कोई नहीं बताएगा। क्या अपने पापा के घर पे आपके नाम से कोई जानता है? पति के घर पे? और जब बच्चे हो जाते हैं उनके घर पे सिर्फ पत्नी, बेटी और माँ के नाम से जानी जाती है, एक औरत का कोई नाम नहीं है। मगर अगर आप इस किशोर में आते हो तो आप एक अपने नाम से एक पहचान बनाते हो, आपको आपके नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो ये वुमेन टैबलेट के बारे में मैंने बात करी। जो 40 साल की हो चुकी है, जिनका पीरियड बंद हो चुका है, उनके लिए मैन टैबलेट है, और जिनका पीरियड आता है उनके लिए वुमेन टैबलेट है, जिसके अंदर 50 पोषक तत्व डाले गए हैं, जिसमें 13 विटामिन डाले हैं, 13 मिनरल्स डाले हैं, 13 तरह के उसमें फल डाले हैं, 6 तरह के उसमें बोटेनिकल्स डाले गए हैं, 5 अमाइनो एसिड डाले गए हैं, जो हमारे सर से लेके और पाँव तक हमारी रिपेयर करता है, वो हमारा ट्रीटमेंट करती है, तो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करती है वुमेन टैबलेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किशोर के बारे में। किशोर के बारे में कितने लोगों को मालूम है? अभी जैसे हम मार्केट से नैपकिन लेके आते हैं तो उसके अंदर आपने चेक करा होगा, उसके अंदर प्लास्टिक होती है, जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें प्लास्टिक होती है, और वो प्लास्टिक जैसे आपको कहीं उंगली में कट लगा तो क्या आप प्लास्टिक बांधते हैं? क्या बांधते हैं? हम कॉटन बांधते हैं, और जहाँ से हमारा 180 ml ब्लड जा रहा है वहाँ हम पिन्नी लगाते हैं, तो कितना नुकसान होता होगा। सबसे ज़्यादा जो हमारी बहनों को जो परेशानी हो रही है, बीमारी हो रही है, वो वजाइना कैंसर की हो रही है। यहाँ हमारी इतनी बहनें बैठी हुई हैं, इनमें से कुछ तो ऐसी महिलाएं होंगी जिनको खुजली, जलन, सफ़ेद पानी, इस तरीके की प्रॉब्लम होगी। ऐसी प्रॉब्लम है किसी को? किसी को हो चुकी है अभी तक? महसूस कर चुकी है? बस शर्माने की बात नहीं, इसका समाधान यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, अगर है तो उसका भी समाधान है, नहीं है तो कोई बात नहीं, परहेज करना चाहिए। हम लेके आए हैं इंटीमेट वॉश, जो हमारे हाइजीन को अच्छा रखेगा, पीएच को बना के रखेगा। जब हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का जो पीएच होता है 8 से 10 होता है, और हमारे इंटीमेट वॉश का जो पीएच होता है वो 3 से 4 होता है। हमारा उस प्राइवेट पार्ट के पीएच को बना के रखता है। ठीक है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मतलब हमारे हाइजीन पे वो किसी तरह की कोई जलन नहीं होती, खुजली नहीं होती, दाग नहीं होते, किसी तरह का मतलब इस तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए।
ये हमें बीमारियों से बचाने के लिए है ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए थोड़ा सा डेमो कर हाँ डेमो तो दिखा क्या अभी उसमें दिखाएं सामान क्या बाकी। क्या